मैं लाहौरी एक्सप्रेस हूं। आज आप सभी मुझे अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, मगर मेरा सफर दशकों पुराना है। मैंने आजादी की लड़ाई, बंटवारे का दौर और आजादी के बाद के दिनों को बहुत करीब से न सिर्फ देखा है बल्कि महसूस भी किया है। मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब 19वीं सदी के शुरुआती दौर में नॉर्दर्न रेलवे का विस्तारीकरण हो रहा था। तब मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 1899 में देहरादून रेलवे स्टेशन की नींव रखी गई। इसी दौरान रेलवे विभाग के अधिकारियों ने उत्तराखंड के धार्मिक महत्व, चार धाम और हरिद्वार की महत्ता को देखते हुए देहरादून हरिद्वार को रेलगाड़ियों से जोड़ा। 1906 में पूरे उत्तर भारत को जोड़ने के लिए देहरादून से लाहौर तक तकरीबन 450 किलोमीटर एक रेलगाड़ी चलाई गई, जो मैं थी। उस दौर में मेरा इस्तेमाल न सिर्फ यात्राएं करने के लिए होता था, बल्कि तब मेरे जरिए लोग अनाज को तत्कालीन पंजाब और सिंध के मुल्तान सरगोधा से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तब बन्नू बिरादरी की धर्मशालाओं में भारी मात्रा में अनाज पहुंचाया जाता था। आज भी हरिद्वार देहरादून में बन्नू बिरादरी की धर्मशालाएं, स्कूल मौजूद हैं। लाहौरी एक्सप्रेस अपने समय की बहुत ही महत्वपूर्ण गाड़ी रही है जी। और विशेषकर उस समय की ये गाड़ी है जब आवागमन के साधन भी बहुत कम रहते थे जी। उस समय ये लाहौरी पैसेंजर ट्रेन थी और ये लाहौर से लेकर हरिद्वार तक चलती थी। ऐसे अवसरों पर कि जब किसी ने तीर्थ यात्रा पे आना हो, चार धाम यात्रा पे आना हो, बद्री केदार यात्रा पे आना हो, यात्रा पे आना हो, तो वो इस ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। और दूसरा कि जब हमारे हिंदू धर्म में ये हमारे अस्तित्व का जो हमारे मृतक हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार में जो फूल वगैरह है बहाने के लिए हरिद्वार बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता था। तो जो लोग विशेषकर ऐसे लोग भी जिनके घर में कोई ऐसे अनहोनी घटना हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए, और उनके अस्थियों को सम्मान देने के लिए लोग हरिद्वार इसी गाड़ी से आया जाया करते थे। उस दौर में अंग्रेजों ने मेरा खूब इस्तेमाल किया। 1947 से पहले तत्कालीन पंजाब और सिंध के गुजरोवाला, लाहौर, क्वेटा, सरगोधा, मुल्तान के लोग इस लाहौरी में सफर कर धार्मिक यात्राएं करने हरिद्वार पहुंचते थे। मगर आजादी के बाद और बंटवारे के एक दिन पहले मेरे लिए काली रात साबित हुई। उस दिन मैंने वो देखा जो आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज है। दरअसल हुआ यूं कि बंटवारे के दिन से पहले ही मैं लाहौर पहुंची थी। जब अगली सुबह मैं अगले दिन यहां से निकल रही थी, तब तक बंटवारा हो चुका था। दोनों देश में दंगे भड़क गए थे। लोग बड़ी संख्या में अपना घर छोड़ रहे थे। तब मुझ पर सवार होकर कई रिफ्यूजी दंगों के बाद की लाशें मेरे डिब्बों के साथ भारत की सीमा में दाखिल हुईं। उस दिन के बाद ही मेरे पहियों को अमृतसर में ही रोकने का फरमान सुना दिया गया। तब के बाद से लाहौरी एक्सप्रेस के लिए लाहौर सिर्फ एक सपना ही रहा। लेकिन इसका ऐतिहासिक पहलू ये है कि लाहौर और पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत था, पंजाब आधा पंजाब तो इधर है, ज़्यादा पंजाब उधर है। जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है जहाँ के लंबे लंबे आदमी होते हैं, वहाँ से ये गाड़ी जो है हरिद्वार आती थी। चूँकि हरिद्वारी रूट है इसका, हरिद्वार से ही देहरादून आती है, तो इसे फूल वाली गाड़ी भी कहते थे। जो पाकिस्तान वाले कहते थे कि हम फूल वाली गाड़ी से
आज जाएंगे। पंजाब के लोग आते थे, हरिद्वार आते थे, देहरादून भी आते थे, इस गाड़ी से अन्न भी लाते थे, क्योंकि वहाँ पे अन्न बहुत ज़्यादा होता है पंजाब वाले इलाके में। पंजाब के भारत के इलाके में भी होता है जो पंजाब प्रांत है, और वहाँ के इलाके में भी होता है। तो वहाँ से अन्न लाते थे, और यहाँ तमाम धर्मशालाएँ थी जो आज भी मौजूद हैं। तमाम धर्मशालाएँ थी। बन्नू की बहुत बड़ी धर्मशालाएँ हरिद्वार में हैं, और बन्नू स्कूल यहाँ देहरादून में भी है, बन्नू बिरादरी का। और वो वही लोग थे, और वहाँ से वो अन्न लाते थे और यहाँ पे उनको बांट देते थे। तो इस तरह से वहाँ अस्थि कलश के साथ साथ अन्न भी आता था, और इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। कह सकते हैं कि लाहौरी एक्सप्रेस शुरू हुई, हम कह सकते हैं कि जो भारतीय हिंदू हैं या पाकिस्तानी हिंदू हैं, ये इनको जोड़ने का भी एक काम करती थी। बदले दौर के साथ मेरा नाम और नंबर भी बदल दिया गया। पहले मेरी पहचान 14361 नंबर से होती थी, जिसे अब बदलकर 04664 कर दिया गया है। अब लोग मुझे देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और लॉरी ही लोग आज भी याद करते हैं। अब अमृतसर तक जाती है, जैसे अमृतसर एक्सप्रेस भी कह देते हैं, कुछ लोग लॉरी अभी भी लॉरी कहते हैं। हम चंडीगढ़ नहीं जाती थी, अभी ये लॉकडाउन के बाद अभी चालू हुई है 1 हफ्ते पहले, तो अब ये चंडीगढ़ होते हुए अमृतसर जाती है। इसका आने का टाइम सुबह 9:45 है, 9:45 बजे, और शाम को इस वक्त जाएगी 7:19:05 पे। ठीक है, अमृतसर तक जाएगी, लेकिन क्या कहते हैं, चंडीगढ़ होते हुए। एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है पंजाब के लिए ये गाड़ी है, और इसमें बहुत पैसेंजर जाते हैं। हमारी बहुत बढ़िया इसकी ऑक्यूपेंसी चल रही है। मैं लाहौरी एक्सप्रेस इतिहास से लेकर आज वर्तमान के पन्नों तक का सफर कर चुकी हूं। इस बीच न जाने मैंने कौन कौन से दौर देखे। बीतते समय के साथ मैं भी बदलती चली गई। देहरादून लाहौर से शुरू हुआ मेरा सफर अब चंडीगढ़ और अमृतसर तक सिमट कर रह गया है, मगर फिर भी अपने आप में सब कुछ समेटे चली जा रही हूं, क्योंकि मैं लाहौरी एक्सप्रेस हूं।